हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इंटरनेशनल बिजनेस थ्योरीज, जिसका कॉन्सेप्ट हम लोगों ने वीडियो में कर लिया है इससे पहले। तो अगर आपने नहीं देखा है तो इसकी लिंक जो है मैं वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप चेक कर सकते हो। हम लोगों ने उसमें इंटरनेशनल बिजनेस थ्योरीज कवर किया हुआ था, डिफरेंट डिफरेंट। तो उसी पे बेस्ड प्रीवियस ईयर कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं वो देखेंगे हम लोग। सो लेट्स बिगिन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 2023 जो करंट क्वेश्चन था, जनवरी में जो एग्जाम हुआ था उसका है। देखिए, मैच द फॉलोइंग का ही क्वेश्चन आता है इस टॉपिक से, एंड हर साल आता है। तो देखते हैं हम लोग। तो थ्योरी में सबसे पहला थ्योरी हम लोगों ने कौन सा पढ़ा था? एब्सोल्यूट एडवांटेज वाला। फिर उसको एब्सोल्यूट एडवांटेज किसने दिया था? तो ए से आपको मैंने बताया था, ए से एब्सोल्यूट, ए से एडम स्मिथ। तो डी का कौन सा हो जाएगा? डी का आपका हो जाएगा 4। ठीक है। अब देखिए, एब्सोल्यूट एडवांटेज को फिर से थोड़ा सा मॉडिफाई करके किसने फिर से दिया था? इसमें जो कमियां थी उसको दूर करके थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज आया था। एब्सोल्यूट के बाद थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज, इसको किसने दिया था? इसको दिया था डेविड रिकार्डो ने। आपको याद होगा जब हम लोग कॉन्सेप्ट देख रहे थे। तो इसको भी याद करने का तरीका देखिए कैसे है। पहले सी आता है, फिर डी आता है, तो सी डी याद रखिएगा। तो ए का हो जाएगा 2। अब एलिमिनेशन मेथड यूज कीजिए। डी का 4 होना चाहिए। अब किसमें डी का 4 नहीं है उसको आप एलिमिनेट कर दो। बी और डी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब आपको पता है ए का कौन सा होगा? ए का हो जाएगा 2। तो ए का 2 किसमें है? वही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए, सिर्फ 2 ऑप्शन देखने के बाद ही आपका आंसर यहाँ पे बन जाता है। तो इसी तरह से एग्जाम में टाइम बचाने के लिए आप ऐसे बनाना ताकि आपका इजीली बन जाए और क्वेश्चन रॉन्ग होने के चांसेस कम हो जाते हैं ऐसे। अब देखिए, हेक्सेरोलिन ने कौन सा थ्योरी दिया था? तो फैक्टर इंडाउनमेंट थ्योरी। जब मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रही थी तब आपको मैंने इसके और भी नाम बताए थे, तो कमेंट पे बताइए क्या क्या नाम था इसका, आपको याद है या नहीं। देखिए, 2 और नाम मैंने बताया था आपको। अब और एक नया आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, कौन सा है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का थ्योरी है ये। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का थ्योरी किसने दिया था? तो हैबलर ने दिया था। ये याद कीजिएगा, ये वाला नाम ना बार बार आपको देखने को मिलेगा। तो ये किसने दिया था? हैबलर ने दिया था। ये बन गया हमारा क्वेश्चन फर्स्ट वाला। सेकंड देखते हैं। सेकंड वाला देखिए 2024 का है, जून का। तो इसमें भी देखिए कंपैरेटिव एडवांटेज पूछा गया, इसमें भी पूछा गया है। एब्सोल्यूट एडवांटेज पूछा गया, इसमें भी पूछा गया है। तो सबसे पहले हम लोग यही दोनों करेंगे। एब्सोल्यूट एडवांटेज हम लोगों ने अभी कहाँ कहाँ देखा कि एडम स्मिथ ने किया है। तो एडम स्मिथ पहले आप सिलेक्ट कर लो। अब ऑप्शन में चेक करो डी का 3 कहाँ है। तो डी का 3 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द आंसर। एक ही ऑप्शन देखने के बाद आपका आंसर बन जाता है, लेकिन फिर भी और सारे हम लोग देख लेंगे। थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज किसने दिया था? थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज अभी देखा हम लोगों ने, डेविड रिकार्डो ने दिया था। ए का 2 है ना, ए का 2। और कौन सा बचा? थ्योरी ऑफ द परचेस पावर पैरिटी थ्योरी किसने दिया है? तो गुस्टाव कैसल ने। ये सी का 4 हो गया आपका, और डी का 3 हो गया। डी का 3 तो हम लोगों ने देखा है। बी का 1, बी का 1 माइकल पॉटर की थ्योरी। हम लोगों ने एक वीडियो में माइकल पॉटर की 5 थ्योरी की हुई है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी मैं लिंक, आप देख लेना। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था। डायरेक्ट क्वेश्चन 2024 में आया है। 2 क्वेश्चन है। देखिए, पहला हम लोगों ने 2024 जून का ही पेपर देखा था, उसमें 2 क्वेश्चन पूछा गया आपका थ्योरी से। पहला वाला मैच द फॉलोइंग था, सेकंड ये है। डायरेक्ट क्या है पूछा गया है? थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज किसने दिया है? तो आपको पता होना चाहिए, अभी हम लोगों ने देखा एब्सोल्यूट एडवांटेज एडम स्मिथ ने। डेविड रिकार्डो ने कौन सा दिया था? कंपैरेटिव एडवांटेज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2023 जून का है। फिर से सेम चीज है, बस थोड़ा सा प्लेसमेंट इधर उधर कर दिया गया है। तो फर्स्ट एडम स्मिथ ने कौन सा थ्योरी दिया था? रिपीटेड क्वेश्चन भी मैंने इसमें ऐड किया क्योंकि कुछ ना कुछ आपका इसमें न्यू आपको मिलेगा और ऐसे याद भी हो जाएगा आपको। एडम स्मिथ, ए फॉर एडम, ए फॉर एब्सोल्यूट एडवांटेज। तो ये हो गया आपका
तो सी का 1 होना चाहिए। अब ऑप्शन में देखिए सी का 1 कहाँ कहाँ है, सी का 1 यहाँ है और यहाँ पे है, सी और बी में। तो जिसमें नहीं है उसको कैंसिल आउट कीजिए, पहले ए कैंसिल आउट हो गया, डी कैंसिल आउट हो गया। नेक्स्ट देखिए क्या है, फैक्टर इंडाउनमेंट थ्योरी किसने दिया था, हेक्सर ओलिन ने दिया था। ठीक है, तो ए का 3 देखिए कहाँ पे, ए का 3 बस इसमें है, बी नंबर ऑप्शन में है। तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन आपको, अब देखिए हम लोगों ने इतने 4 थ्योरी किया हुआ है, 4 थ्योरी में से आपको चारों थ्योरी अगर याद है तो देखिए नया थ्योरी कुछ भी दिया हुआ है तो वो अगर आपको नहीं भी पता है तब भी बन जाएगा। माइकल पॉटर का भी अगर आपको याद नहीं है तब भी बन जाएगा। पर इससे पहले हम लोगों ने माइकल पॉटर का देखा था। कंपेटिटिव एडवांटेज थ्योरी किसने दिया है, तो ये दिया है आपका माइकल पॉटर ने, अभी जस्ट हम लोगों ने देखा था प्रीवियस क्वेश्चन में। रेमंड वर्नॉन ने कौन सा थ्योरी दिया है, तो देखिए नया एक कौन सा मिला आपको, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी। तो नया चीज हम लोग सीख रहे हैं। तो रेमंड वर्नॉन ने कौन सा दिया था, तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी। माइकल पॉटर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 थ्योरी उसने दिया है, अब देख लीजिएगा इसको। नेक्स्ट देखिए, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा देखिए डायरेक्ट नहीं है, इसमें डिस्क्रिप्शन दिया गया है और इधर से दिया हुआ है थ्योरी के बारे में। अब कौन सा थ्योरी क्या कहता है हम लोग देखेंगे। Ability of a nation to produce the food more efficiently and effectively than any other country. Theory stating that trade occurs between nations that have similar characteristic, economic, geographic and cultural characteristics. नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे देखिए सिमिलैरिटी के बारे में बात हो रही है, कुछ हिंट्स मिला आपको। हिंट्स क्या है, सिमिलर के बारे में बता रहा है कि दो कंट्री के बीच में जो ट्रेड होता है वो कब होता है, जब सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक रहे। तो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे देखिए कंट्री सिमिलैरिटी थ्योरी, तो ये इसका हो जाएगा, आपको मीनिंग से भी आपको समझ में आ जाएगा। बी का 2 देखिए ऑप्शन में कहाँ कहाँ है, बी का 2 3 जगह पे है, तो जिसमें नहीं है उसको पहले एलिमिनेट कीजिए, ऑप्शन नंबर ए एलिमिनेट हो गया। नेक्स्ट देखिए, the theory that a nation will export the goods whose production require intensive use of nation's relative abundant। अब ये फैक्टर्स की बात कह रहा है कि जिसके पास जो अबंडेंट है, जैसे लेबर अबंडेंट है तो वो लेबर इंटेंसिव गुड्स प्रोड्यूस करेगा, और अगर कैपिटल अबंडेंट है तो कैपिटल इंटेंसिव। किसने कहा था ये वाला, तो हेक्सर ओलिन ने कहा था, तो हेक्सर ओलिन ने कहा था, तो ये वाला ये हो गया। इसी वजह से जब थ्योरी आप पढ़ रहे हो तो किसने दिया है वो भी पढ़ो और कॉन्सेप्ट क्या है वो भी पढ़ो। थ्योरी डेट एम्स एट एक्यूमुलेटिंग फाइनेंशियल, अब कौन सा थ्योरी में था कि गोल्ड के ये में आपको वेल्थ जमा करना है, ये वाला थ्योरी सिर्फ एक्सपोर्ट को प्रमोट करता है, इंपोर्ट को नहीं करता है। तो ये था आपका थ्योरी ऑफ मर्केंटिलिज्म, सी का 4। अब चेक कीजिए सी का 4 किस में है, सी का 4 सिर्फ इसमें है, ऑप्शन नंबर सी में, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो अगर आपको मान लीजिए ये वाला थ्योरी नहीं पता रहता तब भी आपका सिर्फ हेक्सर ओलिन और एब्सोल्यूट और थ्योरी ऑफ मर्केंटिलिज्म से ही आपका बन जाता। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट देखिए 2022 का क्वेश्चन है ये, तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये वाला फिर से गलत नहीं होना चाहिए। एब्सोल्यूट एडवांटेज एडम स्मिथ, ए का 3 दो इसमें नहीं है, सी में नहीं है, तो इसको एलिमिनेट कीजिए। फैक्टर इंडाउनमेंट 3, फैक्टर इंडाउनमेंट वाला हो गया हेक्सर ओलिन। अब देखिए ये दोनों आपको दो नया दिखेगा, फैक्टर इंटेंसिटी रिवर्सल, कुछ सेम लग रहा है सुनने में। फैक्टर इंटेंसिटी के बारे में, रिवर्सल के बारे में किसने कहा था, तो ये थ्योरी जो था लियोन्टिफ ने ही दिया है। लियोन्टिफ का कौन सा थ्योरी था, लियोन्टिफ पैराडॉक्स, जिसमें उन्होंने फैक्टर इंटेंसिटी रिवर्सल के बारे में बताया था। किस थ्योरी को चेंज करते हुए, मॉडिफाई करते हुए, तो फैक्टर इंडाउनमेंट थ्योरी को। तो सी का हो जाएगा 2, सी का 2। कंपैरेटिव एडवांटेज पता ही है आपको, डेविड रिकार्डो, तो चेक कीजिए कौन सा वाला हो जाएगा ऑप्शन, ए का 3, बी का 4 कहाँ पे देखिए 2 में है, तो ये तो एलिमिनेट हो चुका था पहले, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द आंसर। ठीक है, इजीली बन रहा है, एक बार आपको समझ में आ गया होगा थ्योरी तो।
2021 में देखिए क्या आ रहा है। 2021 में आपका है डेविड रिकार्डो, फिर से सेम चीज़ ही रिपीट होते जा रहा है आपका। चारों थ्योरी इसमें इन्होंने दे दिया है, कुछ नया नहीं दिया है। डेविड रिकार्डो कंपैरेटिव एडवांटेज, याद रखिए सी डी। माइकल पॉटर, माइकल पॉटर का हम लोगों ने कौन सा देखा, थ्योरी ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। एडम स्मिथ एब्सोल्यूट एडवांटेज, और हेक्सर ओलिन ने कौन सा दिया था, तो फैक्टर इंडाउनमेंट थ्योरी। तो ए का हो जाएगा 3, कहाँ है देखिए, ए का 3, माइकल पॉटर का बी का 4, बी का 4 दो जगह है, ए का 3 बी का 4 दोनों में सेम है, सी का 1, सी का 1 देखिए ये वाला हो गया। ऑप्शन नंबर बी विल बी द आंसर। ट्वेंटी ट्वेंटी में अक्टूबर का क्वेश्चन है, इसमें भी सेम ही आपको दिख रहा होगा, सेम देखिए, इसमें खाली डेट्स दिया हुआ तो इसमें नहीं दिया हुआ है, तो जल्दी जल्दी बनाइए। एब्सोल्यूट एडवांटेज फिर से एडम स्मिथ, बोलते हुए बनाइए तब याद हो जाएगा। एब्सोल्यूट एडवांटेज एडम स्मिथ, कंपैरेटिव एडवांटेज डेविड रिकार्डो सी डी, उसके बाद आपका फैक्टर इंडाउनमेंट थ्योरी हेक्सर ओलिन। तो देखिए इतना कॉम्पिटिटिव एडवांटेज फिर से दिया गया है, तो माइकल पॉटर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका यहाँ पे, ए का कौन सा है, ए का 4 है, ए का 4 कहाँ पे देखिए, सिर्फ एक ऑप्शन में ए का 4 है, तो डायरेक्टली बन जाता है। एक ही आप ऑप्शन देखते तो आपका बन जाता, सारा देखने का जरूरत भी नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन 2020 अक्टूबर का फिर से क्वेश्चन है, इसमें देखिए थोड़ा सा आपको डिफरेंट नजर आएगा। ये नाम आपने नहीं सुना होगा, स्टेफन लिंडर। रेमंड वर्नॉन अभी पहले हम लोगों ने सुना था, तो वो किसके बारे में बात करता था, रेमंड वर्नॉन बात करता था प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। लेकिन छोड़िए, आपको ये दोनों को पहले देखने की जरूरत नहीं है, जो आपको पता है पहले वो देखो। एडम स्मिथ, एडम स्मिथ हम लोगों ने किया है एब्सोल्यूट एडवांटेज, हेक्सर ओलिन फैक्टर इंडाउनमेंट। तो सी का हो जाएगा 4, सी का 4 किस में है देखिए, दो ऑप्शन में है, बी और सी में, और डी का 3, डी का 3, सी का 4 डी का 3, देखिए बन गया क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर बी विल बी द आंसर। तो जो आपको पता है पहले आप वही चेक कर लो, ऑप्शन में वैसा है या नहीं, और दो आपको देखने की जरूरत भी नहीं पड़ी। तो इसमें क्या हो जाएगा, ए का हो जाएगा कंट्री सिमिलैरिटी थ्योरी, और बी का है रेमंड वर्नॉन का प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी। डायरेक्ट क्वेश्चन है 2018 दिसंबर का, क्या पूछा गया, थ्योरी सजेस्टिंग दैट द पैटर्न्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड आर डिटरमाइंड। सीधा सीधी आपको देखना है यहाँ पे, टर्म्स खोजिए, फैक्टर इंडाउनमेंट जैसे ही बोले तो कौन सा हो जाएगा, हेक्सर ओलिन। ठीक है, माइकल पॉटर कंपिटिटिव एडवांटेज, कंपिटिटिव थ्योरी हो गया इसका। उसके बाद आपका हो गया डेविड रिकार्डो, डेविड रिकार्डो का हो जाएगा आपका कंपैरेटिव एडवांटेज, और एडम स्मिथ का हो गया आपका एब्सोल्यूट एडवांटेज। तो आई होप आपको ये सारा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मैंने जितने भी क्वेश्चन थे सब यहाँ पे दे दिया है 2018 तक का। तो आई होप अब आपका जो कॉन्सेप्ट है वो ज़्यादा क्लियर हो गया होगा। तो और भी अगर किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बिलो, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड stay tuned for more such video. Thank you for watching.